दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि बिल्कुल सुबह 3:40 पर अचानक नींद खुल जाती है? ना कोई अलार्म, ना कोई आवाज, फिर भी आँख खुल ही जाती है। अगर आपके साथ ऐसा बार बार हो रहा है तो दोस्तों इसे संयोग समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि सुबह 3:40 पर जो ये समय है, ये कोई साधारण समय नहीं होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इस समय का गुप्त रहस्य, जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह समय कोई साधारण समय नहीं है और यह समय जितना पावरफुल है, इस समय की जो कीमत है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, सुन लेंगे, तो उसकी कीमत को पहचान जाएंगे और फिर आपके जीवन में जो घटित होगा उससे आप पूरे जीवन भर आश्चर्यचकित रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना। दोस्तों, 3:40 का समय ब्रह्म मुहूर्त की शुरुआत के आसपास का समय माना जाता है। शास्त्रों में लिखा है, ये वो समय है जब प्रकृति सबसे ज़्यादा शांत होती है। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो हमारी प्रकृति है वो सबसे ज़्यादा शालीन रहती है, शांत रहती है, और जो हमारे आसपास का वातावरण है वो भी सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। अर्थात कहा जाए तो इस समय जो प्रदूषण होता है वो एकदम न्यूनतम होता है, और जो हमारा मन है वो इस समय सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। इसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी जाग कर साधना किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, जो भी असाधारण व्यक्ति हुए हैं, जिनका आज भी नाम चल रहा है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो कि इसी समय अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही पूजा प्रार्थना किया करते थे, ताकि उनकी साधना और भी ज़्यादा सफल हो सके। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं इस समय देव शक्तियाँ सक्रिय होती है। अगर आपकी नींद बिना कारण के 3:40 पर खुलती है तो यह संकेत है कि ईश्वर आपसे संवाद करना चाहते हैं। आपकी आत्मा जाग रही है, जीवन में कोई बड़ा मोड़ आने वाला है। यह समय आत्मा की पुकार का समय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आध्यात्मिक रहस्य की बात करें तो शास्त्रों में साफ लिखा हुआ है कि ये जो समय होता है, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं, 3:40 का जो समय है, 3 बजे से 5 बजे के बीच का जो समय है, अगर इस समय आपकी आँख खुलती है तो समझ जाइए कि ईश्वर की आप पर विशेष कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपको बार बार जगा रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सक्रिय कर रहे हैं। देव शक्तियाँ इस समय सक्रिय होती है। देवता जो भी है, ईश्वर है, वो आपसे संवाद करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। भगवान आपको जगाना चाहते हैं, आपकी आत्मा को जगाना चाहते हैं। इस समय आपकी आत्मा जागना चाहती है, ईश्वर का गुणगान करना चाहती है, ईश्वर से बात करना चाहती है, क्योंकि यही वो समय है जो सबसे ज़्यादा पवित्र होता है और इसी समय हम ईश्वर से संवाद कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, अपनी आत्मा की पुकार सुनो, क्योंकि आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ा मोड़ अवश्य आने वाला है। इसलिए ईश्वर आपको सचेत कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। दोस्तों, जैसे शास्त्रीय ज्ञान है, आध्यात्मिक सच है, वैसे ही वैज्ञानिक सच भी इसके पीछे
छिपा हुआ है। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार इस समय हमारा मस्तिष्क बहुत ही शांत होता है। ये वो अवस्था होती है जहाँ पर ध्यान जल्दी लगता है और मन भी शांत रहता है और अवचेतन मन भी खुला रहता है। इसलिए जो लोग इस समय प्रार्थना करते हैं या पूजा ध्यान करते हैं, उनके जीवन में तेजी से बदलाव आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात स्वयं विज्ञान ने भी मानी है। आपने बहुत से घरों में ये देखा होगा कि बच्चे सुबह उठकर 3 से 5 बजे के बीच में पढ़ाई करते हैं और वो अच्छे नंबरों से पास भी होते हैं, अच्छे नंबर भी लेकर आते हैं। दोस्तों, हम सोचते हैं कि हम पूरे पूरे दिन पढ़ाई करते हैं या कोई भी कार्य हम पूरे दिन करते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा वो बच्चा जो सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ रहा है ज़्यादा मार्क्स ला रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, विज्ञान ने भी ये स्वीकार किया है कि इस समय जो हमारा मन है वो बहुत ही शांत होता है और इस समय अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें हमारा जो ध्यान है वो बहुत ही जल्द लगता है, क्योंकि ये वो अवस्था है जिस समय हमारा ध्यान जल्दी लगता है और अवचेतन मन भी हमारा जो है वो खुला रहता है। इसलिए इस समय अगर आप पूजा प्रार्थना करते हैं, पढ़ाई करते हैं, योग व्यायाम जो भी कार्य आप इस समय करते हैं उसमें बहुत ही जल्द आपको सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, ये वो समय है जो आपका जीवन तेजी से बदल सकता है। यह विज्ञान ने भी स्वीकार किया है। दोस्तों, अब जान लीजिए शरीर से जुड़ा हुआ रहस्य क्या है। दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच का जो समय है उसमें लीवर, किडनी और फेफड़े शुद्धिकरण की प्रक्रिया में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय जो हमारा शरीर है उसके जो लीवर है, किडनी है और फेफड़े हैं, उनका शुद्धिकरण इसी समय होता है। अगर इस समय नींद खुलती है तो शरीर भी आपको संकेत दे रहा होता है कि कुछ बदलना जरूरी है। दोस्तों, जैसे विज्ञान और शास्त्र मानते हैं वैसे ही हमारा शरीर भी मानता है कि इस समय हमें उठने की आवश्यकता है। हमारा जो शरीर है वो चाहता है कि हम अपने आप में बदलाव करें। कुछ कमी हम में है जिसका हम शुद्धिकरण करें, जिसे हम सुधार करें। दोस्तों, अगर इस समय आपकी नींद खुले तो आपको क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए ये सुन लीजिए। सबसे पहला कार्य दोस्तों, मोबाइल को देखना। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग जैसे ही इस समय नींद खुलती है मोबाइल को उठा लेते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने इस कीमती समय को व्यर्थ कर रहे हैं, उसका नुकसान कर रहे हैं, खुद का ही आप नुकसान कर रहे हैं। डरे नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको इस समय अगर आँख खुल रही है, चेत हो रहा है तो आपको डरना नहीं है। बार बार करवट ना बदले। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बार बार करवट बदलकर सोने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप वो खुशकिस्मत हैं जिसे ईश्वर ने स्वयं जागृत किया है, स्वयं जगाया है। इसलिए इस समय का लुत्फ उठाइए, ना कि बार बार करवट बदलकर सोना है। नकारात्मक बातें ना सोचें। जी दोस्तों, इस समय कुछ भी गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत ही पावरफुल समय है, इसका लुत्फ उठाइए, फ़ायदा लीजिए, ना कि नकारात्मक सोच से अपने समय को व्यर्थ करना है, क्योंकि यह समय दोस्तों ऊर्जा ग्रहण करने का है, ना कि उसे खोने का। दोस्तों, इस समय जो अमृत की वर्षा होती है उसे लूट लीजिए, उसे लुत्फ उठाइए, इसे खोइए मत दोस्तों। फ़ोन चलाकर या फिर नकारात्मक बातें सोचकर या पुनः करवट बदल के सोकर या फिर डर झगड़कर इसे खोना नहीं है। दोस्तों, इस समय क्या करें यह सुन लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, अगर
3:40 पर आपकी नींद खुले या फिर ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है, तो सबसे पहले आपको शांत होकर बैठ जाना है। फिर आपको अपनी आँखों को बंद कर लेना है और मन ही मन में कहना है, हे प्रभु, अगर यह आपका संकेत है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपकी नींद इस समय खुली, आपको शांत होकर अपनी जगह पर, अपने बिस्तर पर बैठ जाना है। अपनी आँखों को हल्का सा बंद कर लेना है और हाथ जोड़कर मन ही मन में प्रभु से प्रार्थना करनी है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अगर आप यह संकेत आपका है तो आप ही मुझे सही मार्ग भी दिखाएंगे। फिर 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। अगर आप चाहें तो राम का नाम भी जप सकते हैं, राधे कृष्णा का नाम भी जप सकते हैं। जो भी आपके इष्ट देव हो, जो भी मंत्र आपको आता हो, उसका आप उच्चारण कर सकते हैं। बस 2 मिनट और फिर आप सो जाइए, चाहे किसी भी कार्य को कर लीजिए। बस दोस्तों, यह जो 2 मिनट है, इसे मत गवाइए, इसे खास बनाइए, इस समय का लुत्फ़ उठाइए। दोस्तों, अगर आपने इस समय का लुत्फ़ उठाया, इस समय ये 2 मिनट की पूजा प्रार्थना की, तो आपके जीवन में क्या होने वाला है, चलिए बताती हूँ। जो लोग इस समय को सम्मान देते हैं, उनके जीवन में सबसे पहला तो डर कम हो जाता है। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, अगर वो इस समय उठकर इसका फ़ायदा उठाते हैं तो उनका डर ना के बराबर हो जाता है, अर्थात उनका डर एकदम से ख़त्म हो जाता है। निर्णय सही होने लगते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि हम जो भी निर्णय लेते हैं वो गलत होते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो आप बस ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर दीजिए। फिर देखिए कैसे आपके 100 में से 100 जो नियम है वो सही होंगे, जो निर्णय आप लेंगे, जो फैसले आप करेंगे वो सही होंगे। शांत मन रहता है। जी हाँ दोस्तों, हमारा मन बेचैन रहता है और सभी लोगों का रहता है। अगर ज़्यादा हमारा बेचैन रहता है तो हमें इस समय उठना चाहिए और 2 मिनट की यह पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हमारा मन शांत रहे और अचानक रुके हुए काम चल पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि हम मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम रुके पड़े हैं, अटके पड़े हैं, चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके काम, रुके हुए काम चलने लगे, फिर से पूर्ण होने लगे, तो इस समय उठिए और 2 मिनट की यह पूजा प्रार्थना कीजिए, योग साधना कीजिए। फिर देखिए कैसे आपके सारे कार्य पूर्ण होते हैं। दोस्तों, ईश्वर हमसे शब्दों से नहीं, समय के जरिए बात करते हैं। बहुत से लोगों की मुँह से आपने सुना होगा कि लोगों का कहना होता है कि आज हमने ईश्वर से वार्तालाप किया। क्या सच में ऐसा होता है? ईश्वर आपके सामने आकर बात करते हैं? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ईश्वर शब्दों से बात नहीं करते हैं, बस वो समय के जरिए हमसे बात करते हैं। ऐसा खास समय होता है, विशेष अवसर होता है जिस पर हम ईश्वर से बात कर सकते हैं, और ये वही समय है, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, ये वही समय है। अगर आप चाहें तो एक बार ईश्वर से संवाद करके देखिए, वार्तालाप करके देखिए। अगर आपकी नींद सुबह 3:40 पर खुलती है तो इसे चेतावनी नहीं, अवसर समझिए। जी हाँ दोस्तों, ईश्वर आपको चेतावनी नहीं देते, ईश्वर सिर्फ आपको अवसर देते हैं एक नया जीवन प्रारंभ करने का, एक नए जीवन की शुरुआत करने का। ईश्वर ने आपको अवसर दिया है, समय दिया है, मौके दिए हैं, उनका फ़ायदा उठाइए। और कमेंट में लिखिए, मैं इस संकेत को समझूंगी या फिर समझूंगा। ईश्वर आपके जीवन को प्रकाश से भर दे। मेरी ईश्वर से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, शेयर कर रहा है,
लाइक कर रहा है या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, उसके जीवन से अंधकार को मिटा देना और उसके जीवन में नए प्रकाश को फैला देना। हे भगवान, जो भी सच्चे मन से इस वीडियो को 5 लोगों तक शेयर करेगा, उसके जीवन में सुख शांति, वैभव, ऐश्वर्य और लक्ष्मी का प्रवाह करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय भोलेनाथ, जय महाकाल।